नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रोक के बारे में कुछ जाना। स्ट्रोक होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके जो कॉमन लक्षण हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्ट्रोक के 10 सबसे जो कॉमन कारण हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कारण स्ट्रोक के कई हैं, मगर 90% ऑफ द स्ट्रोक्स जो होते हैं वो इन्हीं 10 कारणों की वजह से होते हैं। अब इन 10 कारणों में कुछ ऐसे कारण हैं जो हम जिसका कुछ नहीं कर सकते, उनको हम लोग नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, और कुछ कारण हैं जिनको हम सुधार सकते हैं या जिनको हम कंट्रोल रख सकते हैं ताकि उनकी वजह से हमें स्ट्रोक ना हो। तो नॉन मॉडिफाइबल हैं जो एक आदमी की ज़िंदगी में रहता है। सबसे पहले होता है एज। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता रहता है तो ये देखा गया है कि स्ट्रोक के जो परसेंटेज है या स्ट्रोक का जो फ्रीक्वेंसी है विथ एज इंक्रीज़ होता है। अब एज को तो कोई रोक सकता नहीं है, तो बस इतना कर सकते हैं कि हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें, बाकी चीज़ों को रख के हम अपने स्ट्रोक के कारणों को कम कर सकते हैं। दूसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता पिता या फैमिली में कोई भी किसी को अगर स्ट्रोक की पहले हिस्ट्री रह चुकी है तो चांसेस है कि आपको भी अपने नियर फ्यूचर में स्ट्रोक के होने के या उसका चांसेस एटलीस्ट बढ़ जाता है आपके लाइफ में। जेनेटिक अगर कोई बहुत सारे जेनेटिक कारण हैं जिनमें स्ट्रोक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर वो है तो वो आपको स्ट्रोक का चांसेस बढ़ाते हैं। और फोर्थ है आपका जेंडर या आपका लिंग। देखा गया है इन जनरल मेल में या पुरुषों में स्ट्रोक के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ना आप अपनी उम्र को रोक सकते हैं, ना अपने परिवार का हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, आपके जेनेटिक्स जो हैं वो भी चेंज नहीं कर सकते, या आपका जेंडर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी के 6 हैं उनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है बाकी के 6 में सबसे 1 नंबर है वो है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन जिन लोगों को है उनको ये ज़रूर ख्याल रखना है कि अपनी हाइपरटेंशन को विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, अपने खाने पीने के चेंजेस से हो या दवाइयों के साथ वो कंट्रोल करके रखें। तो ये देखा गया है कि विथ कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन चांसेस ऑफ स्ट्रोक कम हो जाते हैं, और अनकंट्रोल रहा तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नंबर 2 आ गया है डायबिटीज़ मेलिटस या शुगर। शुगर के पेशेंट्स में भी देखा गया है कि अगर जितना अच्छे से आप शुगर कंट्रोल करते हैं उतना ही चांसेस स्ट्रोक के आपके कम हो जाते हैं। नंबर 3 इसमें आता है आपका अल्कोहल। अब अल्कोहल पीने वालों में देखा गया है कि जो स्ट्रोक का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पहले कहा जाता था कि लिटिल अमाउंट 30 ml तक अल्कोहल आपको हार्ट की प्रॉब्लम से सेव करता है, मगर अभी की जो स्टडीज़ हैं इन सब चीज़ को नकार दी गई हैं। इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज़ पॉइजन फॉर यू। सो एज मच एज़ पॉसिबल आप अल्कोहल से दूर रहें। इसके बाद स्मोकिंग इज़ अ साइलेंट किलर। सिर्फ स्ट्रोक नहीं, आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स कर सकती है स्मोकिंग। तो ये सबसे डेंजरस, वन ऑफ द डेंजरस कॉजेज़ हैं जो कि स्ट्रोक आपको कर सकते हैं। 5वां जो है वो है आपका लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ऑफिस चले गए या जहाँ भी गए वहाँ भी बैठे रहें, दिन भर बैठे रहें, फिर वापस गाड़ी में बैठ के आए, फिर घर पे बैठे रहें, तो कहीं भी ना हम चल रहे हैं, ना घूम रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, बॉडी का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, बस दिमाग में प्रेशर और टेंशन बढ़ रहा है। तो ये जो कारण है ये आजकल की जनरेशन्स में बहुत ही कॉमन हो गया है और वन ऑफ द मेजर कॉज है स्ट्रोक होने का। और जो सब छठा है मॉडिफाइबल में वो है जंक फूड। दुनिया भर के सैचुरेटेड फैट्स, जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर की जो भी चीज़ें हैं, तेल, हाईली रिच फूड, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रोक का जो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 3 to 4 टाइम फोल्ड्स बढ़ा देता है। तो ये कुछ कारण हैं जो आपके स्ट्रोक्स के चांसेस को बढ़ाते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल जो है उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऑब्वियसली अपने आप ही होता रहेगा। मगर जो ये मॉडिफाइबल हैं, आप अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं विथ प्रॉपर डाइट, मेडिकेशन एंड एक्सरसाइज। अल्कोहल और स्मोकिंग से ऑब्वियसली आप दूर रहिए। ये चीज़ें किसी भी तरह से कितना भी कम मात्रा में ठीक नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव रखिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, थोड़ा सा 30 मिनट का अगर ब्रिस्क वॉकिंग आप डेली कर ले रहे हैं तो आपका शुगर, बीपी, ये सब के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और अगर है भी तो वो भी अच्छे से कंट्रोल में रहता है। और अपने फूड को
मैं नहीं कहूँगा कि फूड स्किप करना है या फूड ख़त्म करना है, बट जो हेल्दी ऑप्शंस हैं, आप मैदे की जगह आटा लें, चावल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चावल भी ले सकते हैं। तेल की मात्रा अपने खाने में कम रखें, नमक का मात्रा अपना कम कराएं, चीनी, कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर है, शुगर से प्लीज़ आप लोग दूर रहें। तो इन सब चीज़ों से हम स्ट्रोक से बच भी सकते हैं और अपनी जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। होपफुली मेरा यह वीडियो आपको कुछ ज्ञान प्रदान किया होगा, क्या क्या कारण है और कैसे उससे बचें। आगे मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार, मैं अतुल कुमार पांडे, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो हिल क्लिनिक, अलीगंज, लखनऊ। थैंक यू।